बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। टिक्का बोटी पराठा रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बारबेक्यू स्टाइल में। और इसके साथ बनाएंगे होममेड पराठे, लच्छेदार पराठे बना के तैयार करेंगे, जो कि सभी बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। यकीन मानिए पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, क्योंकि ये बनते ही इतने जायकेदार लाजवाब रोल पराठा बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा बीफ। मैंने बोटी में कट कर लिया था इसे और 500 ग्राम के बराबर लिया है। आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस साइज़ की बोटी है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। इसको मैंने क्रश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, बिल्कुल बारीक चाहिए आपको ये प्याज। और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर दही 4 टेबलस्पून के बराबर। पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक है इसके अंदर 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी जर्दा फूड कलर 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने ऑरेंज और रेड दोनों ही ऐड किए हैं, तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, लेकिन अगर आप इसको चिकन में बना रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रखिएगा। मटन में बना रहे हैं तो 1 घंटा इनफ है इसके लिए। तो बस इसको मैं कवर करूँगी और काउंटर टॉप पर ही छोड़ दूँगी। अब हम बना लेते हैं पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तेल ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। ये डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। मीडियम सा डो बनाना है आपने। और मैंने इसको बाउल के अंदर ही स्मूथ कर लिया थोड़ा सा। और अब इसको कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। इतने में हम देख लेते हैं ये बोटियाँ जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम पका लेंगे। तो पहले आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको मैं बना रही हूँ पैन के अंदर। तो पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं। बारबेक्यू वगैरह करना चाहते हैं तो कोयलों पे भी अच्छी तरीके से ये पक सकती है बहुत कम टाइम के अंदर। लेकिन हम इसको पैन में बना रहे हैं तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करूँगी और इसके बाद में इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये बोटियाँ अच्छी तरीके से गल जाएँ। वैसे भी हमने इसमें पपीता लगाया था तो ये जल्दी से गल जाएंगी। तो देखिए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और ये बोटियाँ अच्छी तरीके से गल गई हैं, ये देखिए। अब इसको बारबेक्यू का टच देने के लिए हम इसमें लगाएंगे स्मोक। तो एक प्याली रख दी है, इसके अंदर रख देंगे कोयला। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो कोयला हटा देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोयले का अच्छा सा अरोमा इसके अंदर आ गया होगा। तो ये देखिए हमारी जो टिक्का बोटी है वो रेडी हो गई है। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो आटे को रखा हुआ तकरीबन आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, इसके पेड़े बना लेने हैं। इस डो से हम तकरीबन 5 से 6 अदद पराठे बना के तैयार करेंगे।
तो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था, उसके बाद आपने पेड़ा ले लेना है एक, और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के उसको फैला लेना है, चंगेरी सी बना लेनी है उसकी। इसको बेल लेंगे, क्योंकि हम बल वाले पराठे बना रहे हैं जो कि बहुत सारी तरीक़ों से बनते हैं। ये इजी सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर हमने घी लगा लिया है 1/2 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। अब इसकी हम कोन बना लेंगे इस तरह से, एक साइड से पहले कट करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल कर देना है। अब इसको इसी तरह से प्रेस कर देंगे तो इसकी लेयर्स जो हैं सारी ऊपर आ जाएंगी। तो ये हमारे बल वाले पराठे इस तरह से तैयार हो जाएंगे, उसके पेड़े तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े तैयार करके रख लूँगी। उसके बाद जो आपने पहले पेड़ा बनाया था वो ले लेंगे, उसको हल्का सा आपने चंगेरी बढ़ा लेनी है उसकी हाथ से। उसके बाद आपने इसको बेलना है और उसके बाद बस तवे पर डाल के इसको पका लेंगे। तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एक साइड से चंद सेकंड पकाएंगे, 10-12 सेकंड। उसके बाद आपने टर्न कर देना है, दूसरी साइड से पकाना है। दूसरी साइड पे जब हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है घी डाल के। घी में फ्राई करें या ऑयल में फ्राई करें, आपकी अपनी चॉइस है ये। घी में थोड़ा खस्ता करारे बन के तैयार होते हैं पराठे। इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। अब रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पराठा ले लिया है और जो हमने टिक्का बोटी बनाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। उसके बाद रायता ऐड करेंगे, ये ग्रीन रायता है। थोड़े से अनियन के स्लाइसेस ऐड करेंगे, अनियन रिंग्स ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं सलाद पत्ता ऐड करूँगी इसके ऊपर। उसके बाद इसको रोल कर लेंगे। बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि बनते ही इतने लाजवाब हैं ये टिक्का बोटी पराठा रोल। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको जल्दी से ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो यहाँ पर मैं आपको बोटी तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी ये गल के तैयार हुई हैं, अंदर तक जूसी है और मसाला सारा अंदर तक गया हुआ है क्योंकि हमने छोटे साइज़ की बोटी रखी थी जिसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन और जल्दी भी बन के तैयार हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।